कांग्रेस एक ऐसा नाम जो कभी भारत की राजनीति की पहचान था। आजादी से लेकर संविधान तक, लोकतंत्र से लेकर सामाजिक न्याय तक, कांग्रेस का इतिहास सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि विचारधारा का भी रहा है। लेकिन आज देश के हर कोने में एक सवाल गूंजता है, क्या यह कांग्रेस का अंत है या फिर यह सिर्फ एक दौर की थकान है? हम वीडियो में आगे देखेंगे, लेकिन इससे पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, वो एक मूवमेंट थी। आजादी की लड़ाई, गरीबी हटाओ, ग्रीन रेवोल्यूशन, आईटी रेवोल्यूशन, हर दशक में कांग्रेस ने खुद को रीडिफाइन किया। लेकिन राजनीति में सबसे बड़ा खतरा होता है कंफर्ट जोन। समय बदला, वोटर बदला, मीडिया बदला, सोशल मीडिया आया, लेकिन कांग्रेस का कम्युनिकेशन और लीडरशिप कल्चर धीरे धीरे पुराना पड़ता चला गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीती। यह 2014 और 2019 की तुलना में एक बड़ा इंप्रूवमेंट था। यह साफ संकेत था कि जनता बीजेपी से सवाल पूछ रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या कांग्रेस खुद को एक मजबूत विकल्प की तरह पेश कर पाई? जवाब, पूरी तरह नहीं। जहां बीजेपी के पास क्लियर नैरेटिव था, कांग्रेस के पास अलग अलग राज्यों में अलग अलग संदेश थे। कंसिस्टेंसी की कमी, लीडरशिप क्लैरिटी की कमी और ग्रास रूट्स पर कमजोर पकड़। किसी भी पार्टी का चेहरा उसका नेतृत्व होता है। राहुल गांधी देश में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले नेताओं में से एक है। लेकिन राजनीति में पहचान काफी नहीं होती, विश्वास भी चाहिए। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या रही है लीडरशिप परसेप्शन वीक होना, क्राइसिस में डिलेड रिस्पॉन्स, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग की कमी, पार्टी के अंदर अलग अलग पावर सेंटर्स। यह सब मिलकर एक कंफ्यूज्ड इमेज बनाते हैं। आज का वोटर चाहता है क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, और कांग्रेस इन तीनों पर स्ट्रगल करती दिखती है। कांग्रेस अक्सर चुनावों में सही मुद्दे उठाती है, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकतंत्र। लेकिन समस्या यह है, मुद्दे उठाना और उन्हें वोट में बदलना दो अलग चीजें हैं। बीजेपी नैरेटिव बनाती है, कांग्रेस प्रतिक्रिया देती है। बीजेपी एजेंडा सेट करती है, कांग्रेस उसका जवाब देती है। और जो पार्टी सिर्फ रिएक्शन में रहती है, वह कभी नैरेटिव कंट्रोल नहीं कर पाती। राजनीति ग्राउंड से जीती जाती है, स्टूडियो से नहीं। बीजेपी के पास बूथ लेवल मशीनरी है, कांग्रेस के पास अब भी सेंट्रलाइज्ड कल्चर है। कई राज्यों में वीक लोकल यूनिट्स, कैंडिडेट सिलेक्शन में कंफ्यूजन, ग्रास रूट्स लीडर्स को स्पेस न मिलना, इंटरनल पॉलिटिक्स, इन सब ने कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशनल स्पाइन को कमजोर किया। इंडिया अलायंस कांग्रेस के लिए मजबूरी भी है और अवसर भी। लेकिन प्रॉब्लम यह है, कांग्रेस अलायंस में रहते हुए अपनी पहचान खोने लगी है। वोटर को यह साफ नहीं होता कि कांग्रेस क्या चाहती है। जब आपकी पहचान धुंधली हो जाती है, तो वोटर आपको विकल्प की तरह नहीं देखता। राजनीति में हार सिर्फ सीटें नहीं घटाती, विश्वास भी घटाती है। लगातार हार कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी पर असर डालती रही है। वोटर सबकॉन्शियसली सोचने लगते हैं, ये जीत सकते हैं क्या? ये गवर्न कर पाएंगे क्या? ये स्टेबल रहेंगे क्या? और परसेप्शन ही राजनीति में रियलिटी बन जाता है। नहीं, इतिहास बताता है कि राजनीति में कोई भी पार्टी हमेशा के लिए खत्म नहीं होती। लेकिन यह भी सच है कि कोई भी पार्टी हमेशा के लिए रेलेवेंट भी नहीं रहती। रेलेवेंस कमानी पड़ती है। अगर कांग्रेस को रिवाइव होना है, तो उसे कॉस्मेटिक बदलाव नहीं, स्ट्रक्चरल बदलाव चाहिए। एक लीडरशिप रीब्रांडिंग, कैरिज्मा नहीं, लेकिन क्लैरिटी चाहिए। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर जो कंफ्यूजन नहीं, डायरेक्शन दे। दो ऑर्गेनाइजेशनल रीबिल्ड, बूथ लेवल एम्पावरमेंट, लोकल लीडर्स को ऑटोनॉमी, मेरिट बेस्ड प्रमोशंस, डिजिटल प्लस ग्राउंड इंटीग्रेशन। 3,
क्लियर आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी कांग्रेस को तय करना होगा। वह सिर्फ बीजेपी विरोधी है या कुछ अलग है? मिडिल क्लास यूथ, अर्बन इंडिया, गिग इकोनॉमी, स्टार्टअप्स, इनके लिए कांग्रेस की क्या विजन है? 4 इमोशनल कनेक्ट पॉलिटिक्स सिर्फ डेटा नहीं, इमोशन भी है। बीजेपी इस बात को समझती है, कांग्रेस को भी समझना होगा। तो क्या यह कांग्रेस का अंत है? नहीं, लेकिन यह जरूर है कि अगर कांग्रेस नहीं बदली तो राजनीति बदल जाएगी और कांग्रेस पीछे छूट जाएगी। आज की राजनीति में इतिहास नहीं, रेलेवेंस मायने रखता है और रेलेवेंस हर दिन अर्न करनी पड़ती है। कांग्रेस का भविष्य आज की उसकी सोच पर निर्भर करता है। अगर वह खुद से कठिन सवाल पूछेगी तो शायद जनता भी उस पर दोबारा भरोसा करेगी, क्योंकि लोकतंत्र में पार्टियां मरती नहीं, वे या तो इवॉल्व करती है या इतिहास बन जाती है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।